ब्लैक होल क्या होता है? क्या आपको पता है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसका क्या हश्र होगा? इस बारे में दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने क्या कहा था और किस तरह से आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें ब्लैक होल के बारे में समझने में मदद की। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ईथोनम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम में से ज्यादातर लोग ब्लैक होल का नाम सुनकर उसके हिंदी मीनिंग यानी काली अंधेरी जगह को ही ब्लैक होल समझते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि आखिर ब्लैक होल क्या होते हैं, उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ब्लैक होल किस तरह से बनते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर एक नजर डाल लेनी चाहिए। आइंस्टाइन ने ये अंदाजा लगाने की कोशिश की थी कि आखिर ब्लैक होल कैसे बनते हैं। उनका कहना था कि जब कोई बड़ा स्टार खत्म होता है तो वो अपने पीछे एक छोटा सा हिस्सा छोड़ जाता है जिसे कोर भी कहते हैं। बता दें कि इस कोर का भार हमारे सूरज की तुलना में कम से कम 3 गुना ज्यादा होता है और ऐसा होने की वजह से इस कोर पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल सभी बलों पर भारी पड़ता है और इसी के चलते ये कोर कुछ समय बाद अपने आप ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्लैक होल एक तरह से अंतरिक्ष में मौजूद किसी छोटी जगह में समाया हुआ बहुत सारा मैटर होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ की तुलना में करीब 28 गुना ज्यादा होता है और ऐसा होने का मतलब है कि सूरज पर चलने पर आपके शरीर का वजन धरती पर चलने की तुलना में करीब 28 गुना ज्यादा होगा। और अगर आप अभी भी नहीं समझे तो हम आपको एक दूसरे उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। ब्लैक होल को समझने के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि आपने 4 सूरज को एक ऐसी बड़ी सी चीज में भर दिया है जिसका डायामीटर 24 किलोमीटर के करीब है। मतलब कि आप किसी गाड़ी से इस जगह की दूरी को तय करें तो आप करीब 30 मिनट में ये दूरी बड़ी आसानी से तय कर सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में इस जगह की ग्रेविटी यानी यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। बता दें कि एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि अगर किसी भी तरह की रोशनी इसके अंदर चली जाए तो वो भी इससे बाहर नहीं आ पाती। यही वजह है कि आप इसमें जाने वाली रोशनी तक को नहीं देख पाएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि ब्लैक होल में से निकलने वाली गामा रेज में होने वाले विस्फोट के चलते आप इसे बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। वैसे कि आप जानते हैं कि इस विस्फोट के बारे में दुनिया को किसने बताया था? अगर नहीं जानते तो बता दें कि गामा रेज के एक्सप्लोजन के बारे में जाने माने साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने दुनिया को इसके बारे में बताया था और इसी वजह से गामा रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, स्टीवन हॉकिंग का मानना था कि ब्लैक होल दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता हो सकता है। हालांकि ये बात उन्होंने पक्के तौर पर नहीं कही थी, पर उनका मात्र एक अंदाजा भर था। और अगर उनके इस अंदाज पर जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ब्लैक होल में गिरते हैं तो आप खुद को किसी दूसरी दुनिया में या ऑल्टरनेट डिमेंशन में पाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि ब्लैक होल का अपना एक इवेंट होराइजन होता है। ये ब्लैक होल में मौजूद एक ऐसी जगह होती है जहां का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा तेज होता है कि आप इसे चाह करके भी नहीं बच सकते। यानी अगर आप एक बार ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में फंस गए तो आपकी जान जाना तय है। हालांकि ये बात अलग है कि अगर आप इवेंट होराइजन से बाहर हैं तो पाएंगे कि एक बड़े से काली गोले के इर्द गिर्द कई सारे सितारे मौजूद हैं और जैसे जैसे कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के चलते उसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और अगर आप ब्लैक होल के जितना नजदीक और अंदर जाएंगे आपकी रफ्तार और तेज होती जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल में पाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा तेज होता है। बता दें कि ब्लैक होल के हर एक बिंदु का गुरुत्वाकर्षण बल अलग होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर गिरा तो उसे अपने पैरों पर सर की तुलना में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होगा और ऐसे में उस इंसान को ये महसूस होगा कि उसका शरीर अलग अलग डायरेक्शन में खिंच रहा है। हमने ये तो जान लिया कि ब्लैक होल के अंदर जाने पर हमें किस तरह का एहसास होगा, पर अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक होल कितने तरीके के होते हैं। बता दें कि स्टेलर ब्लैक होल को एक आम ब्लैक होल माना जाता है। इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर के करीब होती है और इसका वजन 20 सूरज के बराबर होता है।
और अगर आप इसके अंदर गिर गए तो इवेंट होराइजन पर पहुंचने से पहले आपका शरीर पूरी तरह से बिखर जाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि अगर आप किसी बड़े आकार के ब्लैक होल में गिरते हैं तो उससे आपको बचने की संभावना काफी ज्यादा होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका वजन सूरज की तुलना में करीब 10 लाख गुना ज्यादा भारी होगा और इवेंट होराइजन को पार करने पर आपके शरीर को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस ब्लैक होल में पैर या सर के बल गिरते हैं तो आपके शरीर के ऊपरी हिस्से के साथ साथ निचले हिस्से पर भी बराबर का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। इत्तेफाक से हमारे आकाश गंगा के करीब भी एक बड़ा सा ब्लैक होल मौजूद है जो ना तो सूरज को निगल सकता है और ना ही दूसरे ग्रहों को। बता दें कि ब्लैक होल के बीचों बीच ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है जहां की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है और इसीलिए किसी ब्लैक होल में गिरते ही आप धीरे धीरे उसके बीच वाले हिस्से की तरफ खिंचते चले जाएंगे और एक समय बाद आप खुद भी ब्लैक होल में पूरी तरह से मिल जाएंगे और आप चाह कर भी ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि अगर कोई इंसान इवेंट होराइजन से दूर आपको खड़ा देख रहा हो तो उसको एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। दूर से देखने पर उस इंसान को ऐसा लगेगा कि जो इंसान ब्लैक होल के पास जा रहा है वो जितने करीब पहुंच रहा है वो उतना ही कमजोर और धीमा और लाल होता हुआ दिखेगा और दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि ब्लैक होल न जाने वाले इंसान एक तरह से जम गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल में स्पेस और टाइम आपस में बदल जाते हैं और इवेंट होराइजन में समय काम करना बंद कर देता है और वही स्पेस आगे बढ़ता रहता है। खैर, अगर कोई ब्लैक होल नष्ट हो जाता है तो वो आपके शरीर के साथ साथ ब्लैक होल में मौजूद दूसरे कणों को बाहर की तरफ देखता है। जाहिर है ऐसे में आपके शरीर का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। पर स्टीवन हॉकिंग ने जल्द ही एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जिससे किसी इंसान के शरीर की पहचान की जा सकेगी और उन्होंने एक खास तरह की थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल में एक तरह से दो दुनिया मौजूद होती है। मतलब अगर इस दुनिया में आप ब्लैक होल में गिरे तो दूसरी दुनिया में हो सकता है कि ब्लैक होल हो ही ना। इवेंट होराइजन के बाहर ये कह पाना मुश्किल है कि सामने कोई ब्लैक होल मौजूद है या नहीं। जब कोई इंसान इसमें से गिरे और हॉकिंग की माने तो अगर आप इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं और वहां ब्लैक होल मौजूद है तो आपकी जान जा सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा संभावना इस बात की भी है कि आप किसी एक ब्लैक होल में गिरने के बाद किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएं और जिंदा बच जाएं। हालांकि ये बात अलग है कि इसके बाद आप दोबारा अपनी असली दुनिया में वापस कभी नहीं आ पाएंगे।